बाथरूम में नहाते समय रजनी उसके जीवन में आई हुई सभी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी तीसरी बार घंटी बजी। वो बाहर आकर मुख्य दरवाजे की तरफ भागी। उसने खुद को एक बड़े से सफेद तौलिए में लपेट लिया था। उसकी गीली टांगों से तब भी पानी की बूंदें सरक कर नीचे फर्श को गीला कर रही थी। उसने दरवाजे के बाहर देखने वाले लेंस में से देखा कि कौन आया था। उसने देखा कि बाहर एक बहुत ही ऊंचा तगड़ा आदमी खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी छोटी छोटी आंखें थी। रजनी को वो आदमी टेलीविजन के कार्यक्रम में दिखाए जाने वाले किसी कार्यक्रम के किसी अपराधी की तरह ही दिख रहा था। रजनी उस अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहती थी। उसने अंदर से ही आवाज लगाई, कौन है? बाहर से आवाज आई, डिलीवरी बॉय मैडम, फूलों का गुलदस्ता आया है आपके लिए। रजनी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसको आश्चर्य भी हुआ। उस दिन उसका जन्मदिन था, इसलिए उसने सोचा कि किसी ने वो फूल भेज दिए होंगे। रजनी ने अंदर से ही कहा, दरवाजे के बाहर ही रख दो, नीचे रख दो। वो घर के अंदर जाकर जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी। 23 वर्ष की रजनी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसका रंग एकदम गोरा था, हल्का हल्का गुलाबी रंग लिए हुए। उसके नैन नक्श बहुत तीखे थे और उसके काले लंबे बाल उसकी पतली कमर तक पहुंचते थे। उसको असाधारण सुंदरी भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसकी शादी एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर सामंत से हुई थी। जब परिवार वालों की तरफ से रजनी और सामंत को शादी से पहले रजनी के घर पर पहली बार मिलवाया गया था, तो सामंत के तो होश ही उड़ गए थे उसकी सुंदरता को देखकर। वो कुछ ही दिन पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन करके जर्मनी से वापस आया था। उसको काम पर लगे हुए सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे कि उसकी माँ ने उसके लिए लड़की खोजकर मिलने का कार्यक्रम बना लिया था। उस दिन रजनी नीली साड़ी पहने धीमे धीमे चलती हुई हॉल में आई थी। उसके बालों में सफेद मोतिये के सुगंधित फूल लगे हुए थे। जब रजनी की नजर पहली बार सामंत से मिली तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही मधुर मुस्कान थी। सामंत ने तुरंत ही उसको पसंद करके शादी के लिए हाँ कर दी थी। उनकी शादी सभी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ बहुत ही भव्य ढंग से हुई थी। उसके बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए यूरोप चले गए थे। अब उनकी शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन तब भी दोनों हनीमून के ही मूड में रहते थे। सामंत प्रायः अपनी पत्नी को चकित करने के लिए तरह तरह के उपहार लाया करता था और वो अक्सर शाम को मोतिये के फूल भी लाया करता था। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और दिन में ना जाने कितनी ही बार एक दूसरे को आई लव यू कहते रहते थे। कपड़े पहनकर रजनी ने बाहर आकर दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। लाल गुलाबों का बहुत ही सुंदर बुके फर्श पर रखा हुआ था दरवाजे के बाहर। उस बुके के साथ एक छोटा सा नोट भी था। रजनी हैरान थी क्योंकि वो बुके सामंत ने तो नहीं भेजा था। फूलों के साथ आए उस नोट पर लिखा था आई लव यू। फूलों के गुलदस्ते को हाथों में थामे रजनी अपने घर के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे में नाच नाच कर जाने लगी। उसने फूलों को एक जगह सजाकर सामंत के लिए उसका मनपसंद खाना पकाया और खुद एक हल्के पीले रंग की साड़ी पहन ली। वो साड़ी सामंत ने ही उसको लाकर दी थी। उस शाम को सामंत समय से पहले ही घर आ गया। वो उसके जन्मदिन को मनाने के लिए एक बहुत सुंदर केक भी लाया था और शाम की फिल्म की 2 टिकटें भी लाया था। वाह, शुक्रिया सामंत डियर। सुबह से ही आप मुझे बार बार हैरान ही कर रहे हैं। सुबह सुबह लाल गुलाब भेज दिए और अब ये केक और मूवी के टिकट। रजनी ने खुशी से मुस्कुराते हुए सामंत के होठों पर चूम लिया।
अचानक ही सामंत अलग होते हुए बोला, गुलाब के फूल? हाँ, बहुत ही सुंदर गुलाब थे। मैंने उनको बेडरूम में सजा कर रख दिए। तुम्हारा शुक्रिया, रजनी ने खुशी से कहा। लेकिन मैंने तो तुमको फूल भेजा ही नहीं थे। मजाक मत करो सावंत, बहुत सुंदर फूल है। तुमको कैसे मालूम चला कि मुझे लाल गुलाब भी पसंद है? रजनी, मैंने कहा ना कि मैंने कोई गुलाब नहीं भेजे। मुझे दिखाओ कहाँ है वो फूल। कोई नोट या चिट्ठी या कार्ड भी है क्या? शायद तुम्हारी मम्मी ने भेजे हो। क्या तुम सच कह रहे हो सामंत? तुमने फूल नहीं भेजे? उस नोट में आई लव यू लिखा है, कोई नाम नहीं लिखा है भेजने वाले का। और माँ ने भी कोई फूल नहीं भेजे हैं। मैंने कुछ देर पहले उनको फोन करके पूछा था। सामंत उस आई लव यू वाले नोट को देखने लगा। तुमने अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछना चाहिए था। सामंत की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बाद में फोन कर लूंगी सबको, चलो पहले केक काट लेते हैं और फिर फिल्म देखने भी तो जाना है। रजनी ने सामंत के गले में बाहें डालकर कहा। सामंत के मन में शंका होने लगी कि उसकी पत्नी रजनी का कोई गुप्त प्रेमी था जिसने रजनी को फूल भेजे थे। वो खुद से ही बड़बड़ाने लगा, कौन भेज सकता है उसको फूल? क्या उसका पहले कोई बॉयफ्रेंड था शादी से पहले जो अब भी उसको चाहता है? रजनी का कॉलेज में जरूर किसी से प्रेम रहा होगा। क्या मेरी गैर हाजिरी में रजनी किसी से मिलती है? उधर रसोई में कॉफी और पकौड़े तैयार करती रजनी भी सोच रही थी, क्या गणेश ने भेजे होंगे ये फूल? 10 वर्ष पहले जब वो हाई स्कूल में थे, गणेश नाम के एक लड़के ने उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रखा था। वो हर दिन उसकी साइकिल पर रजनी का पीछा करता था। वो 3 वर्षों तक रजनी का पीछा करता रहा था। आखिर एक दिन उसने रजनी को एक रुमाल दिया था जिस पर लाल स्याही से आई लव यू लिखा हुआ था। उसने सोचा कि वो खून से लिखा गया था। रजनी ने गणेश को गुस्सा भी कर दिया था, लेकिन बाद में रजनी को अफसोस हुआ था क्योंकि वो जान गई थी कि गणेश उसको बहुत प्रेम करता था। अगले कुछ दिनों तक रजनी गणेश को फेसबुक में खोजती रही। आखिर उसको गणेश का फोन नंबर मिल ही गया। उसने गणेश को फोन किया और हिम्मत करके उसको मिलने के लिए पास के ही एक कैफे में बुलवा लिया। गणेश उसके फोन को सुनकर बहुत खुश हुआ था क्योंकि जिस लड़की को वो स्कूल में प्रेम करता था वो इतने वर्षों के बाद उसको फोन कर रही थी। उन दोनों ने शुक्रवार को शाम के 4 बजे उस कैफे में मिलना तय किया। शाम को घर में बैठी रजनी कॉलेज के दोस्तों के बारे में भी सोचने लगी। कॉलेज में रमेश उसके बहुत नजदीक था, उसका अच्छा दोस्त था। दोनों साथ साथ ही पढ़ते थे। उसने भी रजनी से साफ साफ कह दिया था कि वो रजनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन रजनी ने उसको इनकार कर दिया था और सिर्फ उसकी दोस्त ही रही। 12वीं कक्षा के अंतिम इम्तिहान से पहले दोनों रजनी के कमरे में साथ साथ पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते अचानक रजनी मेज पर ही हाथों पर सर रखकर सो गई थी। रमेश उसके गाल को देखकर उसको चूमने ही वाला था कि तभी रजनी की आंख खुल गई थी। रमेश के होठों को अपने चेहरे के इतने पास देखकर वो घबरा गई थी। उसने गुस्से में रमेश को एक थप्पड़ लगा दिया था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि रमेश का गाल 2 दिन तक सूजा रहा था, लेकिन वो उसको मफलर से ढककर रखता था। रजनी ने पुराने दोस्तों को फोन करके रमेश का भी फोन नंबर प्राप्त कर लिया। रमेश ने शुक्रवार को शाम 5 बजे रजनी से मिलने के लिए हाँ कर दी। रजनी सोच रही थी कि या तो गणेश ने या फिर रमेश ने ही वो लाल गुलाब भेजे थे। उससे बात करते हुए दोनों गणेश और रमेश बहुत ही सहज थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वो फूल उन्होंने भेजे थे। एक शाम जब रजनी दफ्तर से घर आई, उसे गुलाबी फूलों का एक गुलदस्ता मिला। वो चकित हो गई। उसने कांपते हाथों से फूलों के साथ आया नोट खोला। लिखा था, तुम्हारी कमी महसूस होती है। वो बहुत बुरी तरह घबरा गई और कमरे में आकर सोफे पर पसर गई। जब शाम को सामंत आया, रजनी बहुत ही घबराई सी बेडरूम की बालकनी में खड़ी थी। सामंत ने कहा, इस तरह बालकनी में क्यों खड़ी हो? सामंत, और फूल आए हैं। सामंत ने बेडरूम में वो गुलाबी फूल देखे
और उस नोट को भी पढ़ा, लेकिन फिर उसने वो फूल बालकनी से नीचे फेंक दिए। तभी सामंत को गुस्सा आ गया और उसने रजनी की बाहों को पकड़कर पूछा, तुम्हारे कितने गुप्त प्रेमी हैं? मेरा विश्वास करो सामंत, मैं नहीं जानती कि कौन मुझे फूल भेज रहा है। मेरा कोई गुप्त प्रेमी नहीं है। कहते कहते रजनी रोने लगी, लेकिन सामंत उससे दूर होने लगा। सामंत के कानों में आई लव यू गूंज रहा था। उसको उस रात को नींद ही नहीं आई। रजनी जानती थी कि उसके पति के मन में शंका उत्पन्न हो गई थी और उसको जल्दी ही अपने पति को विश्वास दिलाना होगा कि उसके जीवन में कोई और मर्द नहीं था। रजनी बहुत ही परेशान थी कि काश वो समय को पीछे ले जा सकती। उन फूलों ने उसके और उसके पति के बीच में एक खाई बना दी थी। वो फिर से सोचने लगी कि उसका पीछे करने वाला और उसको इस तरह से फूल भेजने वाला कौन हो सकता था? क्या वो सुरेश हो सकता था? इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरेश उसका सीनियर था। वो कॉलेज का एक लोकप्रिय क्रिकेट का खिलाड़ी था और रजनी क्रिकेट की बड़ी प्रशंसक थी। वो सुरेश की हर मैच देखने जाती थी और उसके लिए तालियां भी बजाती थी। अन्य छात्रों ने रजनी और सुरेश के नाम एक साथ जोड़ने शुरू कर दिए थे, जबकि दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। उसके बाद से ही रजनी ने सुरेश के मैच देखने जाना बंद कर दिया था। फिर एक दिन सुरेश भी उसको खोजता हुआ उसके पास आ गया। हेलो रजनी, मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो क्योंकि लोगों ने हम दोनों के नाम जोड़ दिए, लेकिन क्या ये सच में इतना बुरा विचार है? क्या हम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं? सुरेश ने साफ साफ कह दिया। रजनी तो पहले ही परेशान थी, लेकिन सुरेश के शब्द सुनकर तो वो भड़क ही गई। वो बोली, मैं सिर्फ तुम्हारे खेल की प्रशंसा करती हूँ, इसके अलावा और कोई सपना मत देखना और अब फिर कभी मुझे मिलने की कोशिश भी नहीं करना। रजनी ने उससे सभी संबंध तोड़ लिए थे। अचानक ही रजनी वर्तमान में वापस आ गई और सोचने लगी कि सुरेश से मिलना ही होगा। वो तब तक राज्य स्तर का खिलाड़ी बन गया था। उसने सुरेश का फोन नंबर खोज लिया और उससे बात की। वो रजनी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुआ और रजनी से शुक्रवार को शाम को 6 बजे मिलने को तैयार हो गया। रजनी शुक्रवार की प्रतीक्षा करने लगी। वो इन तीनों से अपने प्रश्न का उत्तर लेना चाहती थी। रजनी अपने पति सामंत को भी साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो वैसे भी बहुत परेशान था, इसलिए उसने पति से कुछ नहीं कहा। शुक्रवार को रजनी अपने दफ्तर से जल्दी निकल गई। वो ठीक 4 बजे कैफे में पहुंच गई। गणेश, रमेश और सुरेश के बारे में सोच रही थी। सबसे पहले गणेश आया। वो जीन्स पैंट्स और चमड़े की जैकेट में था। उसने आधुनिक चश्मा लगा रखा था। गणेश और रजनी में करीब 1 घंटा बात हुई। 5 बजे रमेश आ गया। गणेश के जाने के बाद वो इस दिन भी पहले की तरह ही चंचल था। वो रजनी को देखकर मुस्कुरा रहा था। रमेश ने उसको गले लगाया और फिर उसको एक गुलाबी फूल दे दिया। उसको वो थप्पड़ याद आया जो उसने वर्षों पहले गणेश को मारा था। दोनों के बीच में करीब 50 मिनट तक बात हुई। आखिर गणेश के जाने के बाद 6 बजे सुरेश आ गया। वह एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हो चुका था और पहले से ज्यादा तगड़ा और सुंदर दिखने लगा था। रजनी उसको देखकर हैरान थी। उन दोनों में भी काफी बातें हुई। जाने से पहले सुरेश उसको एक बड़ा सा पैकेट चॉकलेट का भी छोड़ गया। सबके जाने के बाद रजनी कैफे में अकेली बैठी सोच रही थी। वो तीनों लड़के अब उसको अच्छे लगने लगे थे और वह हैरान थी कि उस समय उसने इन तीनों को क्यों ठुकरा दिया था। उन तीनों में से किसी ने भी रजनी को उसके जन्मदिन पर फूल नहीं भेजे थे, लेकिन तब भी गुलाब के फूल भेजने वाला एक पहेली ही था और वो उस पहेली को हल करना चाहती थी कि क्योंकि वो अपने पति सामंत से प्रेम करती थी। फिर वो अचानक ही सोचने लगी कि कहीं वो फूल उसकी इमारत के सुरक्षा गार्ड ने तो नहीं भेजे थे, या फिर उसके दफ्तर के बॉस ने भेजे हो सकते थे, क्योंकि बॉस का कुछ ही दिन पहले उसकी पत्नी से तलाक हो गया था। या फिर कभी दूध वाले ने तो कोई खेल नहीं खेला था। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बज उठी। उसको एक मैसेज आया था।
वो मैसेज उसके पति सामंत ने भेजा था। सामंत ने उसको तुरंत घर आने को कहा था। रजनी घबराती हुई जल्दी से घर की तरफ चल दी। वो सोच रही थी कि कहीं किसी ने फिर से फूल तो नहीं भेज दिए थे। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति सामंत गुस्से से भरा सोफे पर बैठा था। रजनी, अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे अतीत में इतने लड़कों से संबंध थे और तुम अब भी उनसे मिलती रहती हो। क्या तुम ये क्या कह रहे हो सामंत? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा विश्वास करो। तुम मेरे चरित्र पर लांछन कैसे लगा सकते हो? मेरा कभी भी किसी अन्य लड़के से कोई भी संबंध नहीं था और ना है। रजनी गुस्से से बोली, मैं नहीं जानती कि फूल कौन भेज रहा है और मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है। और वो मर्द कौन है जिनसे तुम मिलती हो? क्या कहा? हाँ, तुम अब भी उन लोगों से मिलती हो जो तुमको फूल देते हैं, चॉकलेट देते हैं, गले लगाते हैं। मैंने तुम पर नजर रखने के लिए एक जासूस को काम पर लगाया था। मुझे ये करना ही पड़ा था। रजनी का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया और वो फटी फटी नजरों से सामंत को देखती ही रह गई। अब मुझे मालूम चला कि गणेश, रमेश और सुरेश से तुम्हारे संबंध थे। वही लोग तुमको फूल और प्रेम के संदेश भेज रहे हैं। रजनी फूट फूट कर रोने लगी। तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो सामंत। वो मेरे पुराने दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। अच्छा, दोस्त हैं जो तुमको गले लगाते हैं और आई लव यू लिखकर भेजते हैं। मुझे बहुत दुख है रजनी। मैं उस लड़की के साथ अब नहीं रह सकता जिसके इतने लोगों से संबंध हो। मैंने तुम्हारे माता पिता से भी बात कर ली है। कृपया अब इस घर से चली जाओ। रजनी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको गहरी खाई में धक्का दे दिया था। उसके पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं था। प्लीज मुझे जाने को मत कहो। मैं तुमको प्रेम करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरा विश्वास करो। रजनी उसके पांव छूने को झुकने ही लगी थी। वो बहुत देर तक रोई और गिड़गिड़ाई, लेकिन उसके पति पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो एक दाग लगी हुई पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता था। माँ बाप के ना आने तक रजनी ने वो घर छोड़ने से इनकार कर दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजने लगी। उसके पति ने चिल्लाकर कहा, कौन है? डिलीवरी बॉय सर, आपके लिए फूल आए हैं। बाहर से डिलीवरी बॉय की आवाज आई। रजनी और सामंत दोनों ही दरवाजे की तरफ दौड़े। नीले फूलों का एक गुलदस्ता था। रजनी ने तुरंत ही फूलों के साथ लगा हुआ नोट ले लिया और उसको लेकर बेडरूम में चली गई और उसको पढ़ने लगी। सामंत बाहर सोफे पर सर पकड़कर बैठा था और सोच रहा था कि उसकी पत्नी को एक और प्रेम संदेश मिला था। 10 मिनट के बाद रजनी हाथ में एक सूटकेस थामे बेडरूम से आ गई। मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ सामंत। वो धीरे धीरे घर से बाहर चली गई। सामंत बहुत ही परेशान था। वो जल्दी से बेडरूम में गया। उसने नीले फूलों के साथ आया हुआ नोट बिस्तर पर देखा। वो सोचने लगा कि शायद रजनी के प्रेमी ने ही उसको घर छोड़ने को कहा था। उसके संदेश में वो उस नोट को बिस्तर से उठाकर फाड़ने ही वाला था कि उसकी नजर उस पर लिखे पहले ही शब्द पर रुक गई। वो पढ़ने लगा, मेरे प्यारे सामंत, आई लव यू। मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस होती है। जर्मनी में तुम डिग्री लेने के बाद चुपचाप चले गए। मैंने बहुत कोशिश करके तुम्हारा एड्रेस खोज लिया है। मैं तुमको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। मेरे गर्भ में तुम्हारा बच्चा है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ बंधन में नहीं बंधना चाहते हो, लेकिन मैं अब इस बच्चे को जन्म देने जा रही हूँ। मैं उस बच्चे को अकेले ही पालूंगी। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। मैं सिर्फ आखिरी बार तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं अब भी तुमसे प्रेम करती हूँ और अब मैं हमारे बच्चे में तुमको देखा करूंगी। प्यार, तुम्हारी स्टेसी स्मिथ। बहुत बहुत शुक्रिया।